भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भाग 2 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति। आज का टास्क धारा 21 से 27 तक। धारा 21 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण। इस धारा की कोई भी बात किसी अधिवक्ता को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 132 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। धारा 22 उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में एक रूप का कोई फायदा उठाएगा या एक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। परंतु यदि संस्वीकृति ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन से कारित हुआ है, पुनर्तः दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो वह सुसंगत है। परंतु यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप या उस समय जबकि वह मत था की गई थी, या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती। धारा 23 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। एक किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। 2 कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। धारा 24 साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। स्पष्टीकरण 1 इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है। स्पष्टीकरण 2 एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो भगोड़ा है या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा। दृष्टांत
क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। ये साबित किया जाता है कि क ने कहा ख और मैंने ग की हत्या की है। ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। ख ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है। ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था कि क और मैंने ग की हत्या की है। न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकेगा क्योंकि ख संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है। धारा 25 स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। धारा 26 वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है, अर्थात क जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। ख जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा काबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा काबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है या उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृत है या वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है या किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी। ग जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था। घ जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रुधि या लोक या साधारण हित के विषयों के अस्तित्व के बारे में है जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रुधि या बात के बारे में किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था। अग जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तग्रहण पर आधारित किसी नालेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तक पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वो कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। च जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी विल या विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर, कुटुंब चित्र या अन्य चीजों पर जिन पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। छ जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख,
विल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा 11 के खंड क में विनिर्दिष्ट है। जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी या क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से जाती है जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, या प्रश्न यह है कि क्या क ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता है। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए हैं, सुसंगत तथ्य हैं। ख प्रश्न क के जन्म की तारीख के बारे में है। एक मृत शल्य चिकित्सक की अपने काबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि की अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्चा की और उसे पुत्र का प्रसव कराया, सुसंगत तथ्य है। ग प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन नागपुर में था। काबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सॉलिसिटर की डायरी में ये कथन कि अमुक दिन वह सॉलिसिटर नागपुर में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट काबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजनार्थ क के पास रहा, सुसंगत तथ्य है। घ प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ। किसी वाणिज्यिक फर्म के जिसके द्वारा वह पोल भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा चेन्नई स्थित अपने संपर्कियों को जिन्हें वह स्थोरा प्रेषित किया गया था, ये कथन करने वाला पत्र की पोत मुंबई पतन से अमुक दिन चल दिया, सुसंगत तथ्य है। अगला प्रश्न ये कि क्या क को अमुक भूमि का भाटक दिया गया था। क के मृत अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें ये कथन है कि उसने क के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए है, सुसंगत तथ्य है। च प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह वैध रूप से हुआ था। एक मृत पादरी का ये कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उसका कराना अपराध होता, सुसंगत है। छ प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति ने जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था। ये तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित है, सुसंगत है। जब प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है। कप्तान द्वारा जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती दिया गया प्रसाक्ष्य, सुसंगत तथ्य है। झ प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोकमार्ग है। ग्राम के मृत प्रधान क द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोकमार्ग है, सुसंगत तथ्य है। न्य प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी। एक मृत व्यवसायी द्वारा अपने काबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन, सुसंगत तथ्य है। ट प्रश्न यह है कि क्या क जो मर चुका है ख का पिता था। क द्वारा किया गया ये कथन कि ख उसका पुत्र है, सुसंगत तथ्य है। ठ प्रश्न ये कि क के जन्म की तारीख क्या है। क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ये बताया गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ, सुसंगत तथ्य है। ड प्रश्न यह है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ था। ख के मृत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त पुस्तिका में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि, सुसंगत तथ्य है। ध दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए ख पर का वाद लाता है। प्रश्न उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी। धारा 27
किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित हैं, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है, जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, या यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती। परंतु वह तब जबकि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था, और विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारता वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में हैं। स्पष्टीकरण। दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी।